आज बात करते हैं जो हमारा जो एज मैटर अराउंड अस प्योर का सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पार्ट में आज हम क्या सीखेंगे? आज हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार किसी मिक्सचर के अंदर से हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं। दैट मींस किसी सॉल्यूशन में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट को में से जो मिक्सचर हमारे पास होता है उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। ओके, चलिए। यानी सॉलिड, कोई चीज सॉलिड है लिक्विड के अंदर, कोई चीज लिक्विड है गैस के अंदर, तो उन चीजों को कैसे सेपरेट आउट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन क्या होता है? मेजरली आपके मन में एक सवाल आया होगा, डिकेंटेशन क्या होता है? तो डिकेंटेशन ये होता है कि जब किसी लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करता है, जब किसी लिक्विड से इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है डिकेंटेशन। समझ आया कि नहीं? क्लियर है ना आपको? कैसे कि जब इसमें ये होता है कि जो हमारे इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस होता है, यानी इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस होते हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर, तो उसमें यानी मिक्सचर के अंदर, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमारे नीचे सेटल डाउन हो जाता है और कुछ समय इन्होंने छोड़ दीजिए, आप कुछ समय के लिए उसे छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा मतलब प्योर बन जाएगा वो। जैसे समझ के देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सब्सटेंस है, ये अब इसमें हमारा मान लीजिए लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। अब इस लिक्विड के अंदर हमारा कोई डिजोल्व है सॉलिड। क्या डिजोल्व है? कोई सॉलिड चीज डिजोल्व है इसके अंदर। ओके, देखिए अब इसके अंदर कोई चीज सॉलिड डिजोल्व है, ये ऐसे ऊपर तक है, यहां तक ऐसे। तो कुछ समय के बाद इसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, तो हमारा जो अनडिजोल्व वो है ना सॉलिड, अब वो क्या होगा? वो नीचे हो जाएगा, यानी जो डिजोल्व सॉलिड है वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा। ओके, इस प्रकार हम जो हमारा डिजोल्व सॉलिड है उसको हम अलग कर सकते हैं और हमारा जो प्योर सब्सटेंस है उसको अलग कर सकते हैं। ओके, क्लियर है ना आपको? यानी इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब होता है जब किसी लिक्विड में ऐसा चीज सॉलिड होता है जो कि मिक्स नहीं होता। जैसे मुझे बताओ, क्या मिट्टी पानी के अंदर मिक्स होती है? नहीं होती। तो मिट्टी क्या है? इनसॉल्युबल क्या है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस, यानी इनसॉल्युबल सॉलिड है। ओके, चलिए अगर बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर, अगर मैं बात करूं तो डिकेंटेशन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे मैंने अभी बताया। तो डिकेंटेशन को एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, इट इज अ मेथड टू सेपरेट इट इज अ मेथड टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंस, दैट मींस इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड। इसको बोलते हैं डिकेंटेशन। क्या बोलेंगे? बोलेंगे इट इज अ प्रोसेस इन विच separation of insoluble solid from liquid, यानी किसी लिक्विड से हमारे जो इनसॉल्युबल सॉलिड है, यानी ऐसे सॉलिड जो मिक्स नहीं होते हैं। जैसे मान लो मिट्टी है, क्या मिट्टी पानी में वो होती है, डिजोल्व होती है? नहीं होती है। मैंने कहा मान लो पत्थर है, क्या पत्थर हमारे डिजोल्व होते हैं? नहीं होते। तो दैट मींस क्या हो सकता है कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और वाटर जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इस प्रकार से हम किसी भी लिक्विड के अंदर जो हमारे क्या है, हमारे इनसॉल्युबल सॉलिड है, उसको हम अलग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड जो डेफिनेशन है वो है फिल्ट्रेशन। क्या है? फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है कि फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को फिल्टर करना, यानी फिल्टर पेपर से किसी चीज को छानना। दैट मींस ये बोल सकते हैं हिंदी में कि किसी चीज को फिल्टर करने के बाद उसको छानना। अब कैसे? कि इस टेक्निक के अंदर भी जो हमारे इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं ना, इस टेक्निक के अंदर भी हमारे जो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं किसी लिक्विड से अलग करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? फिर आप बोलोगे कि सर इनसॉल्युबल सॉलिड तो हम डिकेंटेशन में भी अलग करते हैं और इनसॉल्युबल सॉलिड तो हम फिल्ट्रेशन में भी अलग करते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो हमारे इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में होते हैं, और यहाँ पे डिकेंटेशन में होते हैं हमारे जो इनसॉल्युबल क्या होते हैं, इनसॉल्युबल जो हमारे सॉलिड होते हैं वो होते हैं किसमें? यानी बिग पार्टिकल। अगर बिग पार्टिकल है तो आसानी से नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ऊपर हमारा वो प्योर वाटर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें हमारे बहुत सारे इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, यानी स्मॉल पार्टिकल होते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड के, जो क्या होते हैं, जो कुछ समय के बाद अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद वो नीचे नहीं बैठता है, वो नीचे नहीं बैठते हैं। क्योंकि अगर वो नीचे बैठ गए, एक सिंपल एग्जांपल लो, मान लीजिए एक हमारे पास सॉल्यूशन है,
उस सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में क्या है, मिट्टी है, यानी पानी मिट्टी डिजोल्व है। अगर मैं पानी को कुछ समय के लिए छोड़ देता हूं तो मिट्टी उसके अंदर क्या हो जाती है, मिट्टी उसके अंदर नीचे जम जाती है। तो जम जाती है तो वो क्या कि हमारे सॉलिड जो पार्टिकल हैं वो नीचे जम गए, और इस प्रकार हम जो सॉलिड पार्टिकल था उसे हम लिक्विड से अलग कर लिया। लेकिन इसमें क्या होता है कि फिल्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता। फिल्ट्रेशन में स्मॉल पार्टिकल तो होते हैं बहुत सारे, लेकिन फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर से भी जो अगर बड़े बड़े पार्टिकल को तो आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स को हम फिल्टर पेपर की सहायता से अलग करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब यह है कि जो हमारे इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल होते हैं लिक्विड में अलग करने के लिए फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है, जिस तरीके से हम क्या बोलते हैं उसे फिल्ट्रेशन बोलते हैं। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो सेम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, इट इज अ प्रोसेस in which separation of insoluble solid from liquid से। लेकिन अब हमारे जो पढ़ा क्या है कि इनसॉल्युबल सॉलिड इन स्मॉल पार्टिकल्स किसमें होते हैं, इन स्मॉल पार्टिकल्स में होते हैं। और स्मॉल पार्टिकल हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल पार्टिकल को हम फिल्टर पेपर का यूज करके उसको हम अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करके हम उसको अलग कर सकते हैं फ्रॉम ए मिक्सचर बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। ओके, एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड को किसके अंदर से, इस लिक्विड के अंदर, जिसके स्मॉल पार्टिकल होते हैं, और मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे, फिल्टर पेपर से, यानी फिल्टर पेपर से हम उसको अलग कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस का नाम है फिल्ट्रेशन। ओके, अब एक बात समझो, फिल्ट्रेशन क्या होता है कि अब आपसे मेजरली क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि डिकेंटेशन में फिल्ट्रेशन में मेजर डिफरेंस क्या है। तो फिल्ट्रेशन में तो फिल्टर पेपर की सहायता से स्मॉल पार्टिकल को अलग करते हैं, यानी स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे इनसॉल्युबल जो सॉलिड के पार्टिकल, यानी स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल को लिक्विड के अंदर से अलग करते हैं, किसको, फिल्टर पेपर की सहायता से, तो फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स को हम अलग करते हैं किसी लिक्विड के अंदर, तो डिकेंटेशन। अब मेजर डिफरेंस, एक डिफरेंस आता है कि अगर इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो यहाँ पे तो जो सॉलिड के पार्टिकल वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन में पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, वो सेटल डाउन नीचे नहीं होते, नीचे नहीं बैठते। कुछ समय के लिए छोड़ दो फिर भी वो नीचे नहीं बैठेंगे। ओके, चलिए इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये आपने सुना भी होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि जो सब्सटेंस होते हैं उनको अलग कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कौन से सब्सटेंस अलग कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि सेंट्रीफ्यूगेशन में जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो डेंसर पार्टिकल फोर्स लगाते हैं ताकि वो बॉटम में बैठ जाए, और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं ऊपर आते हैं। तो मैंने क्या बोला, इट इज अ प्रोसेस in which denser particle give force to settle in bottom, and lighter particles are move upward, यानी ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो तो नीचे सेटल हो जाते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो हल्के पार्टिकल, जो लाइटर पार्टिकल, वो ऊपर आ जाते हैं। इस प्रकार से हम जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको हम लिक्विड से अलग कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो आपको? अच्छा, कोई एग्जाम्पल बताएगा मुझे सेंट्रीफ्यूगेशन का? कोई कमेंट करके मुझे एग्जाम्पल बताओ, सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जाम्पल है। वैसे मैं आपको बता सकता हूँ, सुनिए ध्यान से। जैसे गांव में मैंने बताया ना कि जैसे दूध चलाता है, तो जब दूध चलाते हैं तो उसमें मूवमेंट होता है, तो हल्के पार्टिकल, अब मैंने कहा जैसे मान लो हमारे पास दूध है, अब दूध के अंदर से मक्खन भी निकलता है। वैसे मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, सुनना ध्यान से। तो मैंने कहा हमारे पास दूध है, अब दूध में जब हम मशीन लगाते हैं तो मशीन लगाने से हमारा मक्खन बाहर आ जाता है,
और जो जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो यही कह रहा हूं मैं आपसे कि ये वही है, दैट मीन्स जो हमारे डेंसर पार्टिकल है, जो डेंसर जो पार्टिकल है ना वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और हल्के जो पार्टिकल है वो ऊपर आ जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए इसके बाद एक फोर्थ नंबर पे आता है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मैग्नेटिक जो सेपरेशन है बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। कैसे? कि मैग्नेटिक सेपरेशन में होता है कि एक सब्सटेंस तो मैग्नेटिक होता है और दूसरा सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक होता है। यानी मैग्नेटिक को और नॉन मैग्नेटिक को, यानी किसी लिक्विड के अंदर मान लो कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है कोई सॉलिड में, तो उसको हम अलग कर सकते हैं। सिंपल है। तो ये क्या होता है? ये मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। यानी क्या बोलेंगे? इट इज इन दिस प्रोसेस, सॉरी, in this process one substance is magnetic and other substance is non magnetic। ओके, चलिए तो ये 4 प्रोसेस हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको राइट कर सकते हैं। चलिए करें, रीच करें। चलिए अब जो 5th नंबर पे आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसी में, यानी 5th प्रोसेस है जो कि आपने काफी अच्छे सुना होगा। देखिए 5th जो प्रोसेस है वो है एवेपोरेशन। अच्छा, कितने बच्चों ने इवेपोरेशन के बारे में पहले सुना है? कमेंट करके बताएं इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, इवेपोरेशन आपने सुना होगा कि वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिससे हम जो हमारे सॉलिड डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं, हमारे सॉलिड डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं किसी सॉल्यूशन में से, उसको हम रिकवर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। यानी इट इज अ प्रोसेस टू रिकवर, इट इज अ प्रोसेस to recover solid dissolved substance in a solution। यानी किसी सॉल्यूशन में से सॉलिड डिजोल्व सब्सटेंस को हम अलग कर सकते हैं। इवेपोरेशन कहलाता है। जैसे आपको बताएं, सुनिए, जैसे नमक जब बनाते हैं तो हमने कलेक्शन करते हैं ओशियन से, हम कलेक्शन करते हैं वाटर का, और वाटर कलेक्शन किया तो ओशियन के अंदर लिक्विड, यानी ओशियन के अंदर वाटर लिक्विड है। अब लिक्विड के अंदर क्या डिजोल्व है? लिक्विड के अंदर डिजोल्व है हमारे सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड मतलब नमक, कॉमन सॉल्ट। अब नमक को हमें अलग करना है तो क्या करेंगे? इवोपरेट करेंगे, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। तो वाटर जो वाटर तो इवोपरेट होकर बाहर चला जाएगा, यानी इवोपरेशन हो जाएगा, और वहां पे बचेगा क्या? वो बचेगा केवल सॉलिड सब्सटेंस। और सॉलिड क्या बचेगा? यानी सॉलिड बचेगा कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट क्या बचेगा? कॉमन सॉल्ट। तो समुद्र में से जो नमक निकालते हैं वो ऐसे ही निकालते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर जो नमक है वो तो डिजोल्व सॉलिड है, भाई सॉलिड डिजोल्व है, और जो हमारा वो सॉल्यूशन वो लिक्विड है। यानी किसी सॉल्यूशन में से अगर हम सॉलिड डिजोल्व को निकाल सकते हैं तो उस प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन। वैसे इवेपोरेशन आपने सुना होगा क्या कि वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेशन होता है, नहीं कोई चीज लिक्विड से गैस के ऊपर कन्वर्ट होती है, गैस की ओर कन्वर्ट होती है तो इवेपोरेशन के अंदर आता है। लेकिन मैंने आपको परफेक्ट तरीके से बता दिया कि इवेपोरेशन क्या होता है। ओके, चलिए ये 5th हो गया। 6 आता है क्रिस्टलाइजेशन। चलिए क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन में आप सॉलिड सब्सटेंस के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर। ओके, क्या बोल सकते हैं कि कूलिंग करने के बाद, बाई कूलिंग द सॉल्यूशन, बाई कूलिंग द solution, the formation of crystal of solid substance। यानी सॉल्यूशन को कूलिंग करने के बाद आप किसी सॉलिड सब्सटेंस के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बताया कि सब्सटेंस को, सॉल्यूशन को कूलिंग करने के बाद आप किसी सॉलिड सब्सटेंस के क्रिस्टल प्राप्त करने की जो प्रोसेस है ना, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। ओके, चलिए 7 नंबर पे आता है सब्लिमेशन। क्या आता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो बिल्कुल सिंपल है। क्या है कि जब कोई चीज डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है, यानी द स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर नहीं,
In this process, solid substance directly changed into गैस। यानी कोई चीज सॉलिड सब्सटेंस, ये सॉलिड है, बिना लिक्विड में आई किसमें कन्वर्ट होता है? गैस में। तो क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है सब्लिमेशन। एग्जांपल ले लो कैम्फर। अगर आप कपूर को जलाते हो, गर्म करते हो, तो डायरेक्ट क्या बनता है? गैस बनता है। ओके, तो ये क्या है? सब्लिमेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका क्रोमेटोग्राफी। चलिए इसको इरेज कर सकते हैं आप, राइट कर लो। चलो हटाता हूं, है ना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। अभी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी ये होता है कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर या जब किसी मिक्सचर के अंदर जो स्मॉल जो कंपोनेंट है ना, उनको हम अलग करते हैं। यानी जब किसी सॉल्यूशन के अंदर हमारे जो स्मॉल जो कंपोनेंट है ना किसी सॉल्यूशन के, उसको हम जो अलग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है आपको? चलिए, यानी इट इज, क्या बोलेंगे? इट इज अ मेथड टू सेपरेट और आइडेंटिफाई द वेरियस constituent of solution। तो ये हमारा क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा यूजिंग फनल। क्या आता है? यूजिंग फनल। ठीक है। तो इस फनल में क्या, यूजिंग फनल, अब इस फनल से क्या कर सकते हैं? यानी सेपरेटिंग फनल से क्या होता है? सेपरेटिंग फनल से दो मिसिबल लिक्विड को अलग करते हैं। यानी इट इज अ प्रोसेस या मेथड in which substance या two substance are separate which are miscible। यानी दो मिसिबल सब्सटेंस को अलग करते हैं सेपरेटिंग फनल से। सेपरेटिंग फनल मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है अल्कोहल, क्या है? अल्कोहल, और एक है हमारे पास वाटर। अगर ये दोनों चीजें हमारी मिक्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर ये दोनों चीजें हमारी मिक्स हैं, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है जिसमें अल्कोहल भी है और वाटर भी है, तो हम सेपरेटिंग फनल से हम